हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, बहुत सी डीएफ ये पूछती है कि जब वो अपने ट्विन से अलग हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। इस सेपरेशन में उन्हें किस प्रकार काम करना चाहिए। इस जर्नी को पूरा करने के लिए, अवेकनिंग में आने के लिए या अपने उद्देश्य से जुड़ने के लिए आपको कुछ ऐसी बातें अपने जीवन में लाने की ज़रूरत है। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, यदि आप इसे अपने जीवन में लागू करती हैं तो आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी और जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। तो आज का ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है डिवाइन को पूरी रीति से सरेंडर करना। जब आपको ये पहली बार पता चलता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उस वक्त जब आप अपने ट्विन से सेपरेट हो चुकी हैं, और तब आप सर्च करते हैं और आपको पता चलता है कि इसमें आपको इनर वर्क करना है अपनी इस जर्नी को पूरा करने के लिए, तो सबसे पहले डिवाइन को सरेंडर करें। अपनी प्रार्थना, अपनी विनती, अपना निवेदन डिवाइन के समक्ष रखें और उनसे यही कहें कि मैं अपना जीवन, मैं खुद को, अपने ट्विन को और अपनी इस जर्नी को आपको सौंपता हूँ या सौंपती हूँ। अब इसके द्वारा आप ही मुझे इस जर्नी में चलाएं, मुझे मार्गदर्शन दे, मुझे सामर्थ्य दे, मुझे बुद्धि, ज्ञान, विवेक दे, ताकि मैं इस जर्नी में आगे बढ़ूं और इसे पूरा कर सकूं। तो इस प्रकार जब आप डिवाइन के समक्ष ये बातें रखेंगे तो डिवाइन से गाइडेंस मिलने आपको शुरू हो जाएगी। लेकिन ये ज़रूरी है कि ये समर्पण 100% होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने डिवाइन से कह दिया, उसके बाद फिर से आप ओवर थिंकिंग में लग गए या बाहर की बातों को देखने लग गए। आपको सारी चिंताओं को त्याग कर अपने ऊपर फोकस करना है। इसलिए जब आपने इस जर्नी को और उससे जुड़ी हुई बातों को डिवाइन को सौंप दिया है, तो इस पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब डिवाइन इसके विषय में कार्य करेंगे। तो यहाँ पर अपने विश्वास को भी लाने की ज़रूरत है। पूरी रीति से विश्वास करें और डिवाइन को सरेंडर करें, तो आपकी ये जर्नी बहुत सरल हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है लेट गो करें और वेटिंग की एनर्जी से बाहर आएं। इनर वर्क के अंतर्गत आपको अपने ट्विन से लेट गो करना है। ट्विन वो है जिसे कभी मूव ऑन नहीं किया जा सकता, कभी लेट गो नहीं किया जा सकता। लेकिन आप लेट गो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको खुद पर फोकस करना है, अपनी एनर्जी खुद पर लगानी है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक एनर्जी का गेम है। जितना ज़्यादा आप उनके बारे में सोचेंगे, उन पर ध्यान देंगे, आपकी एनर्जी उनकी ओर फ्लो होगी और इसके द्वारा आपकी जर्नी में विघ्न पड़ेंगे। इसीलिए आपको लेट गो करना है और वेटिंग की एनर्जी से आपको बाहर आना है। आप वेट करते हुए न बैठे रहें कि मेरा ट्विन अब आएगा, वो अब आएगा। आपका ट्विन आपके ही भीतर है और जो सेपरेशन है वो तो एक भ्रम है। जिस दिन आप खुद से जुड़ गए उस दिन सेपरेशन रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पर वेटिंग की एनर्जी में नहीं रहना है, खुद पर फोकस करना है, कर्म करना है। इसके द्वारा आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है ओवर थिंकिंग ना करें। जब डीएफ सेपरेशन में होती है तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती है, क्योंकि बहुत से विचार उनके दिलो दिमाग में आते हैं। उनके प्रश्नों का उत्तर उन्हें न मिल रहा हो तो भी वो बहुत ज़्यादा विचलित होती हैं। तो ऐसे में जब आप
हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बार बार उन्हीं बातों को सोचते हैं, तो आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है, आप लो वाइब्रेशन में जाने लगते हैं और इसकी वजह से आपकी शिव शक्ति और भी ज़्यादा अनबैलेंस होती है। अपने आप को सबसे पहले शांत करने की ज़रूरत है, इसीलिए ओवर थिंकिंग से बचें। हद से ज़्यादा यदि विचार आ रहे हैं तो अपने आप को शांत करें, पॉजिटिव अफर्मेशन सुने, बोले। इसके अलावा मिरर एक्सरसाइज करें, खुद को हील करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जो कुछ आपको करना है वो करें। तो ऐसा करने से आप हील भी होंगे और अपनी इस जर्नी में आगे भी बढ़ेंगे और ओवर थिंकिंग से बचेंगे। फोर्थ पॉइंट है एक्सेप्ट करें, स्वीकार भाव। ये सबसे महत्वपूर्ण है एक आध्यात्मिक जर्नी में। हम अपने जीवन में होने वाली बातों के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं, पर हम दूसरों पर ये कहते हैं कि ये उसकी वजह से हुआ। अगर ट्विन छोड़कर चला गया तो हम कहते हैं कि ये ट्विन की गलती थी। अगर किसी और ने हमें ट्रिगर किया तो हम यही कहते हैं कि उसने हमारे लिए ऐसा कहा, वैसा कहा। इस बात पर गौर कीजिए कि यदि कोई इंसान दुखी है तो उसके दुख का कारण वो स्वयं होता है, न कि कोई मनुष्य या कोई परिस्थिति या उसका भाग्य या ईश्वर। तो सारी बातों की जिम्मेदारी लीजिए, हर बात को स्वीकार कीजिए, क्योंकि जो कुछ बोया जाता है वही काटना पड़ता है। ये सारे कर्मास है, जो कर्मों का लेखा है वही इंसान के पीछे लगा होता है। इसी की वजह से वो बार बार इस दुनिया में आता जाता रहता है, उसे मोक्ष नहीं मिलता। इसीलिए कर्मा क्लींजिंग की जाती है और ये कर्मास आपके इस लाइफ के भी हो सकते हैं और पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं। तो इन कर्मों को रिलीज करने की बारे में विचार कीजिए, ऐसा कार्य करें जिससे ये सारे कर्मास क्लियर हो। भले से भले काम करें, मन कर्म वाणी से अपने आप को शुद्ध रखें, किसी भी प्रकार से कोई कर्मा क्रिएट ना हो। हर बात की जिम्मेदारी ले, स्वीकार करें और डिवाइन की व्यवस्था पर विश्वास करें, क्योंकि जब आप इस बात पर विश्वास कर लेंगे कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन की व्यवस्था चलती है, डिवाइन का प्लान चलता है, तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी और आपकी ये जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है कंपेयर न करें। बहुत से डीएफ जो ये सोचती होंगी कि कुछ लोगों के अपने ट्विन से रियूनियन इतनी जल्दी कैसे हो गए, वो अपने उद्देश्य से कैसे जुड़ गए। तो यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी हर एक की अलग अलग सिचुएशन में होती है। हर इंसान अलग सिचुएशन फेस कर रहा होता है, उसकी डिवाइन टाइमिंग अलग होती है और जैसा वो खुद पर काम करता है उसके अनुसार उसको रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर कभी भी सामने वाले से अपना कंपेयर ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो सकते हैं। इसीलिए ये विश्वास रखिए कि जर्नी एक ही है, बस सिचुएशन अलग अलग है, डिवाइन टाइमिंग अलग अलग है। लेकिन यदि किसी को रीयूनियन मिलता है अपने ट्विन से या अपने उद्देश्य से वो जुड़ता है, तो इसलिए क्योंकि उसने खुद पर काम किया है, खुद को कंप्लीट किया है, इसलिए डिवाइन ने उसको ऐसा रिजल्ट दिया है। तो यहाँ पर खुद पर बेहतर काम करिए और खुद को उस स्थिति में लाइए जब आप खुद अपनी इस जर्नी को पूरा होते हुए देखें। 6 पॉइंट है प्रेजेंट में जिए। गौतम बुद्ध कहते हैं न तो भूतकाल की बातों पर और न ही भविष्यकाल की बातों पर मन लगाओ, बल्कि वर्तमान में जियो, वर्तमान में रहो। क्योंकि जब आप पास्ट की बातों को सोचते हैं, विचार करते हैं, तो वही पुरानी बातें जो आपको परेशान करती थी, आप फिर उसी दर्द में चले जाते हैं
और इसकी वजह से आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाते हैं, लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। इसकी वजह से आप अपनी जर्नी में स्टक हो जाते हैं। यदि आप फ्यूचर की बातों को सोचते हैं तो भी अनबैलेंस होते हैं, क्योंकि जो बातें घटी ही नहीं हैं उसके बारे में विचार करने से क्या मतलब। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने वर्तमान में जिए, क्योंकि वर्तमान में जो कुछ है वही है। जो आनंद है, खुशी है, मगनता है, सकारात्मकता है, उसे रिसीव कीजिए। डिवाइन ने आपके लिए जितने आशीर्वाद रखे हैं उसे प्राप्त कीजिए। यदि आप वर्तमान में रहते हैं, वर्तमान में जीते हैं, हर पल हर क्षण का आनंद लेते हैं, तो इससे आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है और आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं और इसके द्वारा आप संतुलन में रहते हैं। याद रखिए, पास्ट और फ्यूचर आपको अनबैलेंस कर देगा, लेकिन प्रेजेंट आपको हमेशा बैलेंस में रखेगा। इसलिए प्रेजेंट में जिए, वर्तमान में जिए। 7वां पॉइंट है, अधिक इमोशनल ना होए। डीएफ की सबसे बड़ी वीकनेस होती है कि वो हद से ज़्यादा इमोशनल होती है, दिल से ज़्यादा सोचती है और काम करती है। जब ट्विन चले जाते हैं तो ओवर थिंकिंग करती है, उन्हीं के बारे में दिन भर सोचती रहती है और रोती रहती है, और इसकी वजह से वो लो वाइब्रेशन में चली जाती है, एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाती है, अपने आप को हील नहीं कर पाती, बैलेंस नहीं कर पाती। तो इससे बहुत सी मानसिक और शारीरिक परेशानियां हो सकती है। तो इन सारी बातों से बचना है। आपको थोड़ा लॉजिकल होने की ज़रूरत है। हद से ज़्यादा इमोशनल होना भी अच्छा नहीं होता। आपको अपने डीएम की विशेषता लॉजिकल होना, इसे अपनाना पड़ेगा। डीएम कैसे होते हैं? वो कर्मठ होते हैं, अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं, कर्म करना वो कभी नहीं छोड़ते, अपने जिम्मेदारियों को निभाते हैं, अपने घर के प्रति, स्वयं के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, इसे वो बखूबी निभाते हैं। तो उस गुण को, उस विशेषता को अपने ऊपर लागू करना है। आपको भी कर्मठ होना है, कर्म करना है, अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। तब आपका इनर डीएम डीएफ बैलेंस हो पाएगा, क्योंकि जितने आप इमोशनल हैं उतना ही आपको लॉजिकल भी होना पड़ेगा। तभी आपका इनर डीएम डीएफ बैलेंस होगा, तब आप संतुलन में आएंगे। 8वां पॉइंट है, क्षमा करें। इनर वर्क के द्वारा खुद को हील करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्षमा करें। अपने साथ हुई बातों के लिए, चाहे इसके लिए जो भी जिम्मेदार हो, उत्तरदायी हो, उसे क्षमा करें और स्वयं मुक्त हो जाए। उन्हें क्षमा करने के साथ स्वयं को भी क्षमा करें, क्योंकि जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं तो स्वयं को मुक्त करते हैं, स्वयं को स्वतंत्र करते हैं, अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ जाते हैं। कभी भी अपराध बोध की भावना में नहीं रहना है, गिल्ट में नहीं रहना है, क्योंकि इससे आपके लोअर चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि दूसरों को भी क्षमा करो और स्वयं को भी क्षमा करो। इसके द्वारा कोई भी ब्लॉकेज आपके भीतर नहीं रहेगी। आप एक शांतिपूर्ण स्थिति में रहेंगे, स्वतंत्र रूप से रहेंगे और खुशी को महसूस करेंगे। 9वां पॉइंट है, अपने इश्यूज क्लियर करना। इस जर्नी में जो अवरोध है, जो रुकावटें हैं, उसका कारण है ब्लॉकेजेस, वुंड्स, डार्कनेस जो आपके भीतर है। और इस जर्नी में इन सारी बातों को ही क्लियर किया जाता है। ये शुद्धिकरण का एक प्रोसेस है जिसके द्वारा आप ट्रांसफॉर्म हो, आप में एक नया बदलाव आए। इसलिए खुद को हील करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको स्वयं पर काम करना है। जितने भी निगेटिविटी की बातें हैं उनको रिलीज़ करना है और पॉजिटिविटी को अपनाना है। इनर चाइल्डहुड वुंड या किसी प्रकार का ट्रॉमा
मिरर एक्सरसाइज के द्वारा करें, पॉजिटिव अफर्मेशन दें और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग में रहें। तो इससे आप खुद को हील और बैलेंस कर पाएंगे और जितने भी डार्कनेस हैं, जितने भी इश्यूज हैं, चाहे वो एंगर हो, फियर हो, गिल्ट हो, ये सब धीरे धीरे करके क्लियर होते जाएंगे और एक दिन आप देखेंगे कि आप प्योर सोल बन गए हैं। आप में एक नया बदलाव आ गया है, एक शुद्धिकरण हो गया है जिसके द्वारा आप पूरी रीति से रूपांतरित हो गए हैं और उस वक्त आपकी भावना एकदम शुद्ध होगी, आप प्योरिटी में होंगे और उस परम शांति को अनुभव करेंगे। 10th पॉइंट है, खुद पर काम करें। इनर वर्क के माध्यम से जब आप खुद पर काम करते हैं तो आपको खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है। किन बातों से आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, किससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है, किससे आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है, उन कामों को करें। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा हील हो पाएंगे। प्रकृति के निकट रहें, प्रकृति से जुड़कर कार्य करें, जीव जंतुओं से बातें करें, पेड़ पौधे लगाएं, सोशल वर्क करें। इसके अलावा आप खुद को खुश रखने के लिए जो आपको पसंद है, जिस प्रकार आपको यदि डांसिंग, राइटिंग या कुकिंग पसंद है तो वो कार्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में भाग लें। एकांत में रहकर खुद पर फोकस करें, पुस्तकें पढ़ें, म्यूज़िक सुने या मन करे तो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाएं। जो खाना पसंद है वो खाएं। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए जो भी आपको करना है खुद के लिए करें। यही सेल्फ लव है, खुद से प्यार करना। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप अपने ट्विन से भी प्यार करते हैं, क्योंकि आपका ट्विन आपके ही भीतर है, परमात्मा भी आपके ही भीतर है। तो इस प्रकार जब आप खुद का ध्यान रखते हैं, खुद को खुश रखते हैं, तो इससे आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है और आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ने लगते हैं। 11th पॉइंट है, क्रिएटिविटी से जुड़ना। आपका ट्विन आपको क्रिएटिविटी से जोड़ता है और आपकी क्रिएटिविटी आपके सोल पर्पस से जुड़ी है। अपना खाली समय खुद पर काम करने में लगाएं, उस समय को अपनी क्रिएटिविटी में लगाएं। आप में बहुत सी ऐसी प्रतिभा है, हुनर है, कला है जो छिपी हुई है, उसे बाहर लाएं, उसे समय दें, उसमें अपनी एनर्जी लगाएं। तो ऐसा करके आप उस उद्देश्य तक, उस पर्पस तक पहुंचेंगे जहां पर आपको पहुंचना है। इसमें आप अपना कैरियर भी बना सकते हैं, इसमें आप अर्निंग भी कर सकते हैं। मनी अर्न करना भी एक प्रकार से एनर्जी है। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ज़रूरी है कि आप अपनी क्रिएटिविटी से जुड़े, नई नई चीज़ों को सीखें और उसके द्वारा आप उस क्षेत्र में आकर कार्य करें। तो यही क्रिएटिविटी आपको आपके सोल पर्पस तक पहुंचाएगा और सोल पर्पस तक पहुंचना ही तो आपका उद्देश्य है, आपका लक्ष्य है। तो प्रियो, ये वो सारी बातें हैं, होप सो आपको हेल्प करे। आप जानते हैं कि जब तक आप अपने ट्विन को पूरी रीति से मूव ऑन नहीं करेंगे, उनको चेस करते रहेंगे, वेटिंग के एनर्जी में बैठे रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, तब तक आपकी जर्नी स्टक रहेगी। अगर आपको अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ना है, पूरी रीति से अवेकनिंग में आना है, तो आपको खुद पर काम करना पड़ेगा, खुद को हील करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, तभी आपकी ये जर्नी पूरी होगी। आपकी अवेकनिंग से आपके ट्विन की अवेकनिंग जुड़ी हुई है, क्योंकि दोनों की एक ही जर्नी है। तो ऐसे में आपको खुद को समय देना है, खुद पर वर्क करना है और इसके द्वारा आपकी ये जर्नी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।